अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीम अकरम। आज मई की 15 तारीख है और जो ख़बर है जिसने एक भौचाल जो है मिडल ईस्ट के अंदर बर्पा किया है और ये बहुत ही अहम ख़बर है, बहुत सिग्निफिकेंट ये मोमेंट है कि इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ख़ुद इस चीज़ को जो है पब्लिक किया है कि उन्होंने यूएई का खुफिया दौरा किया है। इसके अलावा मोसाद चीफ़ के यूएई के मुतअद्दिद दौरों के हवाले से भी ख़बर है और मेरे नज़दीक ये ख़बर इसलिए बहुत अहम है, बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि यूएई जो है वो पहले से 2020 से अब्राहम अकॉर्ड की शक्ल में इसराइल के साथ जो जियोपॉलिटिकल उसकी पार्टनरशिप है उसको आगे बढ़ा रहा था। जियो स्ट्रेटेजिकली उसने जिस तरीके से प्रॉक्सीज़ का एक पूरा नेटवर्क मिडल ईस्ट समेत नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका और अफ्रीका में एक उस इसराइल की मदद से उसने पूरा एक नेटवर्क बनाया है। उसके बाद ये कोई अचंभे की बात नहीं कि इसराइल के जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जिनके हाथों पर गज़ा जेनोसाइड का खून है, जिस वज़ीर आज़म ने मैं से जो इसराइल की तारीख़ है उसका सबसे मुतनाज़ा वज़ीर आज़म इसलिए समझती हूँ कि इतने मुनज़्ज़म अंदाज से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और लबनान के अंदर जिस तरह एनेक्सेशन के का जो प्रोजेक्ट चला रहा है इसराइल, उसके बाद किसी गल्फ़ स्टेट ख़ास तौर पर यूएई और पोस्ट ईरान वॉर जो इस वक्त स्टेट ऑफ हुर्मज़ की ब्लॉकेड है और जिस तरीके से एक जोग्राफ़ी का कैदी मैं समझती हूँ मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, ये वो कंट्रीज़ हैं जो स्टेट ऑफ हुर्मज़ की जो सप्लाई लाइन है उसके डिसरप्ट होने के बाद जो इनकी जोग्राफिकल इनकी एक इंस्लेवमेंट है वो आपके सामने है, इंसर्कलमेंट इनके सामने है, आपके सामने। लेकिन ये जो इस वक्त इसराइल के वज़ीर आज़म ने ये जो एतराफ़ किया है यूएई का दौरा करने का, इसके ज़रिए जो पहले से एक डिप्लोमेटिक प्रोसेस चल रहा था यूएई और इसराइल के दरमियान, उसका ये मास्टर स्ट्रोक है नेतन्याहू साहब का। इसके ज़रिए उन्होंने जो यूएई है उसको इस तरीके से डिप्लोमेटिक इंस्लेवमेंट का शिकार बनाया है कि उसे मुस्लिम वर्ल्ड और ख़ास तौर पर गल्फ़ के अंदर चारों खाने चित कर दिया है। अब यूएई जो है वो एक ऐसी बंद गली में है जहां उसे इसराइल के सिवा उसकी कोई अलाइनमेंट जो है वो मुमकिन ही नहीं है। और ख़ास तौर पर गुज़श्ता चंद सालों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, हमने यमन के अंदर जिस तरीके से यूएई को फ्रंट पे रख के इसराइल ने जिस तरीके से सऊदी अरब को इंसर्कल करने की कोशिश की है और उसके बॉर्डर तक वो पहुंचा है, जिसके बाद जो है वो सऊदी अरब को जो है उस पर एयर स्ट्राइक करनी पड़ी। उसके अलावा सूडान, यमन, सोमालिया, लीबिया समेत कई जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर और मिडल ईस्ट में जो ये पार्टनरशिप है इसराइल और यूएई की, जिस तरीके से ये आगे बढ़ रही है, इस वक्त अगर वक्ती तौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई पीस सेटलमेंट हो भी जाता है तो ये एक वक्ती मैं इसे सीज़ फायर समझूंगी, इसलिए कि आने वाले दिनों में सिर्फ ईरान और यूएई का ये आपस का कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, अब वाज़े तौर पर सऊदी अरब और यूएई भी एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, क्योंकि ये किसी तौर मुमकिन ही नहीं है कि इसराइल और यूएई की जो पार्टनरशिप है वो सऊदी अरब उसको गवारा करे। ये सऊदी अरब की जियो स्ट्रेटेजिक जो सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये भी एक हकीकत है कि वो इसराइल जो जिसके हवाले से अमेरिका और यूरोपियन ममालिक ये कहते रहे हैं कि उसको अगर तस्लीम कर लिया जाए, उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो कायम किए जाएं, तो फिर
उसकी जो एक्सपेंशन है, उसकी जो एट्रॉसिटीज़ हैं, उनका रास्ता रोका जा सकता है। मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल एक फ़रेब है, एक ट्रैप है। इस ट्रैप के ज़रिए पहले मिस्र और जॉर्डन को इस ट्रैप में फंसाया गया। इस वक्त हम कुछ सूरत हाल देख रहे हैं कि लेबनान का जो एक मुतफर्रिक आइन है, जिसके अंदर एक उसकी जो शिया सुन्नी क्रिश्चियन एक डिवाइड है, उसके ज़रिए जो इस वक्त लबनान के सदर हैं, उनके ज़रिए लबनान के अंदर भी किसी किस्म का ट्रैप बिछाया गया है। ये वो डिप्लोमेटिक बारूदी सुरंगें हैं जिस का इस मर्तबा जो निशाना बना है वो यूएई बना है। आने वाला जो वक्त है वो गल्फ़ के अंदर मज़ीद पेचीदगियों, मज़ीद कॉन्फ्लिक्ट्स और मज़ीद आग और बारूद का खेल जो है वो जारी रहेगा, इसलिए कि इसराइल एक के बाद एक जो स्टेट्स हैं उनको फलंगता हुआ सऊदी अरेबिया की सरहद पर आन पहुंचा है।